For watching more videos, please subscribe my channel. बच्चों, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उस फील्ड के अंदर लेके आते हैं, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर किसी चार्ज के अराउंड फील्ड है और किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इसके फील्ड के अंदर लेके आया जाता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्ड का मतलब है कि किसी चार्ज में कितनी एबिलिटी है किसी दूसरे चार्ज को अपोज करने की, कितनी एबिलिटी रखता है इसका फील्ड, उसको हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होगा? अगर एक चार्ज है, उसका फील्ड है, किसी दूसरे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो डिफरेंस होएगा उसका हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन का डिफरेंस। कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB। सपोज करें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है A और यहाँ कितना है B, तो वर्क डन आएगा कहां से कहां? B से A बाय Q नॉट। और अगर हो जाए VB माइनस VA तो यहाँ आ जाएगा WAB बाय Q नॉट। VB माइनस VA इज इक्वल टू WBA बाय Q नॉट। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज के अराउंड स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। या हम ये भी बोल सकते हैं किसी इन्फिनिटी चार्ज को पहले एक फील्ड में लेके आते हैं, फिर उसको किसी दूसरे पॉइंट पे दूसरे चार्ज को लेके आते हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों की ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट है दोनों की वोल्ट। वोल्ट इज द SI unit of electric potential and also electric potential difference। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा जितना कि यूनिट सेकंड में आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रिलेशन बिटवीन E एंड V। E एंड V के बीच में हम कर रहे हैं रिलेशन। व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड व्हाट इज V? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E और V में रिलेशन करेंगे तो देखिए कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। सपोज कर लेते हैं एक चार्ज है जिसके अराउंड उसका फील्ड है, एक चार्ज के अराउंड फील्ड है, किसी दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहां तक लेके आ रहे हैं, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में dr डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा dw। स्मॉल dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया dr, दोनों है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर नेचर इनका सेम है तो फोर्स हो जाएगा हमारा QE और ये आ गया हमारा dr। dw इज इक्वल टू Q E डॉट dr, इनके बीच में cos थीटा आएगा, cos थीटा। ये हमने क्लास 11th में किया है। A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। और यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? दोनों अपोजिट है तो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो यहां से हम सोल्व करेंगे अगर, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा QE dr। माइनस का आ जाएगा, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। इसको सोल्व कर देते हैं। dw बाय Q इज इक्वल टू माइनस E dr
और dw/q वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज इन वर्क डन है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, ये आ गया माइनस ई डी आर और ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस dv बाय dr। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट E एंड V। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के। dv बाय dr का दूसरा नाम क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हमने इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है V ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज या पोटेंशियल निकालना है, तो यहां से ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन ले लेते हैं, dw इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी आर और dw इज इक्वल टू क्यू नीचे ले आते हैं माइनस ई की वैल्यू थी q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। अगर हम इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका आएगा dw/q इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू माइनस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dr बाय r स्क्वायर, integrating both side and taking limit, integrating both side। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका एंड टेकिंग लिमिट, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? टेकिंग लिमिट इन्फिनिटी टू आर। चार्ज का अराउंड फील्ड था, किसी दूसरे पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे थे इन्फिनिटी से लेके आर तक, आर डिस्टेंस तक। तो सोल्व कर देंगे, पोटेंशियल आ जाएगा हमारा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। इसको सोल्व कर देते हैं, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए हम लिमिट क्या पुट कर देंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक डिस्टेंस मान लेते हैं r1, दूसरा मान लेंगे r2 और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r। लिमिट पुट करेंगे r1 टू r2 तो ये हो जाएगा माइनस या क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये नेगेटिव साइन अंदर चला गया, ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बच्चों कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। What is electric flux? Total number of electric field lines passing normally through a surface is known as electrical flux। एक बॉडी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी उसको हम उसका क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलेंगे। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होएगा डी फाई स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, वो आएगा ई डॉट डी एस और फाई हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये हो गया इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। सपोज करें ये सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बॉडी से ज्यादा पास होगी उतना ही उसका ज्यादा क्या होगा? फ्लक्स होगा। तो कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं? यहाँ पे एरिया को कैसी क्वांटिटी ले रखा है? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया होती है स्केलर क्वांटिटी और किसी क्वांटिटी को वेक्टर बनाने के लिए हम उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? इसका जो एरिया है ए
सपोज कर लेते हैं ये अभी है स्केलर, लेकिन इसका एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो एरिया को अगर हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एरिया वेक्टर, और अब वेक्टर क्वांटिटी बन चुका है। तो इसी तरह से हमने कैसे किया होगा, इसको जो फ्लक्स होता है वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और इसको वेक्टर क्वांटिटी बनाना है, तो वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए हमने इसको डायरेक्शन ले ली। इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारा ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां से आ जाएगा हमारा फ्लक्स। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट का जो आउटपुट आता है वो हमेशा कैसा आता है, स्केलर आता है। और यहां से हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सोल्व कैसे करेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक का बेस है ये गॉस थ्योरम का, जिसमें हमारा एक काम आएगा फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। और ये वाला कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। कैसे, फाई इक्वल टू है अगर हमारा ई डॉट डी एस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया में डीएस क्या है, स्मॉल एरिया, अगर इनके बीच में एंगल थीटा 0 हो जाता है या 90 हो जाता है, कैसे, इस केस में एरिया कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो थीटा हो जाएगा 0, और इस केस में कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इधर इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर है हमारा बिल्कुल परपेंडिकुलर इधर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री इस केस में। और थीटा 90 डिग्री होते ही फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ई डॉट डी एस जब हम सोल्व करेंगे इसको, ई डॉट डी एस कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस केस में फ्लक्स 0 है, और इस केस में फ्लक्स कैसा है, मैक्सिमम। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो है गॉस थ्योरम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, कंफर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। क्या स्टेट करते हैं, एक पॉइंट चार्ज जिसके अराउंड फील्ड है, अगर उसका जो फ्लक्स ले लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने पहले स्टडी कर रखा है, ई डॉट डी एस के इक्वल होता है, क्लोज इंटीग्रल कर लेंगे, क्लोज बॉडी होना चाहिए पूरा, तो वो किसके इक्वल होएगा, 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज, 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज है उसके अराउंड फील्ड ले लेंगे, गॉसियन सरफेस ले लेंगे, उसको क्लोज कर लेंगे उसके फील्ड को, और क्लोज करके जो फ्लक्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, 1/ε टाइम्स मीडियम के ऊपर डिपेंड होएगा, और किसके ऊपर डिपेंड होएगा, चार्ज के ऊपर। तो जो टोटल जो फ्लक्स आएगा एक क्लोज एरिया में वो किस किस के ऊपर डिपेंड होगा, वो डिपेंड होगा मीडियम के ऊपर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर, दो फैक्टर के ऊपर। ये है हमारी गॉस थ्योरम। अब हम इसका करते हैं प्रूफ। कैसे, ये देखो, हमने कंसीडर कर लिया एक पॉइंट चार्ज है, इसके अराउंड क्या है, पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, और इसको कर लेते हैं सोल्व। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी होगा आउटवर्ड, दोनों का नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा हो जाएगा इस केस में 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, वहां पुट कर देते हैं और इसकी वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। यह आएगा फाई इक्वल टू ई डी एस कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री कितना होता है, कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री होता है 1, तो फाई हो जाएगा हमारा ई डी एस, कोस 0 हो गया 1, ओनली ई डी एस हमने सोल्व करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r
एट ए डिस्टेंस r इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, इसके अंदर पुट कर देंगे, वो होगा हमारा चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और ds का इंटीग्रेशन रह जाएगा हमारा, जो ds बचा है हमारा उसको सोल्व कर लेंगे। कैसे, ये आएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, चार्ज के अराउंड जो फील्ड है वो कैसा है, स्फेरिकल है, तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और इसको सोल्व कर देते हैं, 4 पाई से 4 पाई कट, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट, तो रिजल्ट आया हमारा q बाय एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया कि फाई किसके इक्वल है, q बाय एप्सिलॉन नॉट के, और जो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds के। दिस इज द प्रूफ ऑफ गोस थ्योरम। हरियाणा बोर्ड में 3 मार्क्स और सीबीएसई में भी ये कंफर्म आता ही है क्वेश्चन इससे रिलेटेड। For watching more videos, please subscribe my channel.